कभी सोचा है वो आखिर कहां तक जाता है? चलो आज एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं, भारत की नदियों की अंतिम मंजिल तक। बर्फ से ढके पहाड़, वो पानी जो हिमालय की बर्फ से पिघलता है, गंगा के रूप में निकलता है। यह करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। पर क्या यह गंगा की मौत है? ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर की धरती पर ब्रह्मपुत्र गरजता है जैसे कोई विशाल अजगर, तिब्बत से निकलकर भारत में बहता हुआ यह भी गंगा से मिलकर सागर में समा जाता है। दोनों मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरवन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तट। दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे नाम धरती की नसों की तरह जीवन पहुंचाते हैं। ये भी अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। जैसे हर नदी सागर से मिलने की नियति लेकर जन्म लेती है। नर्मदा घाट, ताप्ती नदी पर सूर्यास्त, पर हर नदी पूर्व की ओर नहीं जाती। कुछ जैसे नर्मदा और ताप्ती विपरीत दिशा में बहती है, ये अरब सागर की ओर जाती है। जैसे कुछ रास्ते भीड़ से अलग चलना पसंद करते हैं। राजस्थान का धार, सूखी नदी की धारा, और फिर है वो नदियां जो सागर तक नहीं पहुंचती। जैसे लुणी जो राजस्थान के रेगिस्तान में खो जाती है। कभी कभी सोचता हूं, क्या ये नदियां भी इंसानों जैसी नहीं? कुछ अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, कुछ रास्ते में ही गुम हो जाती है। विशाल समुद्र, लहरों की आवाज, पर अंत में सब एक ही जगह लौटती है, सागर में। गंगा हो या नर्मदा, ब्रह्मपुत्र हो या लूणी, हर नदी की कहानी हमें यही सिखाती है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, बहते रहना जरूरी है। यह सिर्फ पानी की कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है। ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।